इटारसी में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अपराजिता पांडे ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन पूरी तरह से महिला विरोधी हैं। महिला बिल को लेकर उन्होंने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तब भाजपा को महिलाओं की याद आती है। चुनाव के बाद महिलाओं को दिखाए गए अरमान भी ठंडे पड़ते नजर आते हैं। हमारे संभागीय ब्यूरो विनय मालवीय ने अपराजिता पांडे से खास बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता अपराजिता पांडे और आज उन्होंने इटारसी के जिला कांग्रेस कमेटी में प्रेस से चर्चाएं करके महिला बिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करी हैं और इस दौरान उन्होंने सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार पर लगाए। मेरे साथ इस समय मौजूद है अपराजिता पांडे। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर महिला बिल को लेकर उनका क्या कहना है और कांग्रेस इस बिल को लेकर किस पक्ष में अपनी बात रखती है। आइए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंचार न्यूज में। मैं एक बार बताइएगा कि बिल को लेकर कांग्रेस का क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो बिल है विमेंस रिजर्वेशन बिल, ये गिरा ही नहीं है पार्लियामेंट में। संविधान संशोधन विधेयक गिरा है जिसमें हम परिसीमन डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, जिसको नारी बिल से जोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, अभी तमिलनाडु में चुनाव है, अभी बंगाल में चुनाव है, तो कैसे दिखाएं कि हम महिला हितैषी। मोदी जी को पता है महिलाएं उनके साथ नहीं है। तो ये 2010 में ये बिल विमेंस रिजर्वेशन बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। हमने इसे राज्यसभा में लाया क्योंकि वहां बिल लाइव रहता है, लैप्स नहीं हो सकता। लोकसभा में हमारे पास नंबर्स नहीं थे, मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। पर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से 2019 में पूर्ण मेजॉरिटी थी। आपकी अगर नीति नियत, अगर मंशा सही होती तो आपने इसे पास क्यों नहीं करवाया? 2018 में राहुल गांधी जी ने साफ पत्र में लिखा मोदी जी को कि ये बिल पास करवाइए, सर्व सहमति से, हम सबकी सहमति, सारी ऑपोजिशन पार्टीज आपके साथ खड़ी रहेंगी। विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा, मौजूदा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा पार्लियामेंट में, उसके बाद विधानसभा में। 2019 में चुनाव थे, महिलाओं को इसका फायदा हो सकता था, महिलाएं आगे आ सकती थी। मोदी जी, आपने उन्हें पीछे रखा क्योंकि आपकी नीति और नियत में खोट था। आज भी प्रियंका गांधी जी ने साफ कहा 543 सीट्स हैं, आप उसमें से आरक्षण लागू कर दीजिए। 181 सीट्स अभी इसी वक्त महिलाओं की हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? महिलाओं को आगे क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? सीधी बात है सामने आ रही है कि जब चुनाव आते हैं तभी महिलाओं की याद सरकारों को क्यों आती है? इसके पहले और इसके बाद में क्या सरकारें महिलाओं को भूल जाती हैं? सरकारें नहीं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की याद तब करती है जब उन्हें वोटों की जरूरत होती है। आपने महाराष्ट्र की बात कर लेते, लाड़की बहन योजना आई, चुनाव जीते, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आने लगी बातें कि हम नाम काट रहे हैं, आप तो एलिजिबल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में भी देखिए, अभी 2 सालों से नाम जोड़ना बंद है। लाडली बहना योजना में नाम नहीं जोड़ रहे हैं। आपने 60+ की महिलाओं को, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपने उसको लाडली बहना की योजना से वंचित रखा है, उसके बाहर रखा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता की पार्टी रही है। इतने साल हो गए इतिहास, अभी बड़े पॉम्प एंड शो से आरएसएस ने अपने 100 साल मनाए, कोई महिला को उसमें स्थान मिला? कभी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की इतनी बात करती? मध्य प्रदेश में महिला नेतृत्व की कमी है क्या भारतीय जनता पार्टी में? चिटनिस जी हैं, उमा भारती जी हैं, बना दीजिए महिला मुख्यमंत्री, बनाइए अपना अध्यक्ष किसी महिला को। नहीं करते। कमलनाथ जी ने पहली जो ये विमेन्स की जो हम बात करते हैं, विमेन लिबरेशन की, विमेन्स एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की, उसकी शुरुआत माननीय कमलनाथ जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 1500 की राशि प्रति महीना महिलाओं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इसको कॉपी पेस्ट करके सरकार बनाई, षड्यंत्र रचा। अब फिर क्या बोला था जब चुनाव हो रहे थे? बोला था राशि 1500 से बढ़ाकर 3000 कर देंगे, अभी तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब जब 2028 में फिर चुनाव आएंगे तब बोला जाएगा कि राशि बढ़ाई जाएगी। महिलाएं जागरूक हैं, समझदार हैं, समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुष्कर्म करने वालों के साथ खड़ी होती है, कभी पीड़िता के साथ नहीं खड़ी होती। मेरा आग्रह है, मेरी विनम्र विनती है, आप सरकार में हैं, एक सुरक्षित प्रदेश नारी के लिए बनाइए, एक सुरक्षित देश नारी के लिए बनाइए। उन्नाव, हाथरस, कठुआ, लखीमपुर खेरी, मणिपुर, शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं मोदी जी। तब मौन मत रहा करिए, जब ऐसी घटनाएं हो तब महिलाओं के साथ खड़े रहिए।
सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें करने से महिला सशक्तिकरण होगा नहीं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट स्पीकर बनी, हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट दिया इस देश को। ऐसे होता है महिला सशक्तिकरण। 33% राजीव जी ने जो विमेंस रिजर्वेशन बात की, नकली चुनाव पंचायत बॉडीज, लोकल बॉडीज में, ये होता है महिला सशक्तिकरण। और आज भी हम साफ कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी साफ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। आप अभी ले आइए 2023 का जो है विमेंस रिजर्वेशन बिल, उसको अभी ले आइए। थोड़ा सा उसमें आपको संशोधन करना है, कर दीजिए, हम उसे अभी सर्वसहमति से पास कर देंगी सारी ऑपोजिशन पार्टीज। बट उसको डिलिमिटेशन, परिसीमन से लिंक मत करिए, चुनाव से लिंक मत करिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात करिए। ये थी प्रदेश प्रवक्ता अपराजिता पांडे, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर कि ये महिला विरोधी जो संगठन है आरएसएस और महिला विरोधी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये टोटल तरीके से महिलाओं के खिलाफ में रहती है। ये सीधा आरोप आज अपराजिता पांडे प्रदेश प्रवक्ता ने लगाया है। विनय मालवीय, जनसंसार न्यूज, इटारसी।